हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी स्टडी अड्डा। अभी हम बीपीएससी का संपूर्ण सिलेबस की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप ग्रहण करेंगे। अक्सर लोगों का सवाल आता है और कमेंट के माध्यम से हमें बहुत सारे सवाल आए। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी ने कहा कि सर बीपीएससी का कंप्लीट सिलेबस जो है आप उसका एक वीडियो बना दें ताकि हम लोग समझ सकें। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है बातें कि आप किसी भी चीज़, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करें, उसका सर्वप्रथम जो टॉपिक होता है और सबसे ज़्यादा मजबूत जो पार्ट होता है वो सिलेबस होता है। यानी ये फाउंडेशन है। अगर आप सिलेबस को समझ लेते हैं तब आपकी संपूर्ण तैयारी ईजी वे में हो जाती है। तो चलिए हम बता दें आपको कि बीपीएससी 3 चरण में होता है परीक्षा। एक होता है आपका प्री, मेंस और साथ ही इंटरव्यू होता है, जिस पर हम अंत में चर्चा करेंगे। बीपीएससी जो प्रीलिम्स होता है वो प्रारंभिक परीक्षा होता है। इसे भाग 1 के नाम से हम यहाँ पर जानेंगे। अभी भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में हमने इसको बांटा है। एक प्रीलिम्स जो 150 अंक का होता है, ठीक है, प्रीलिम्स जो 150 अंक का होता है। दूसरा जो है मेंस एग्जाम जो होता है वो 900 एग्जाम के होते हैं। ये 900 कैसे होते हैं हम आपको आगे बताएंगे। तीसरा जो पार्ट है इसका वो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होता है। ये 120 अंक के होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम की, कि प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा में टॉपिक क्या क्या आएंगे। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं प्रारंभिक की। आप समझने का प्रयास करें और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलें ताकि आप इस चीज़ को समझ लें। तो हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स की बात करने के उपरांत हम इसमें पढ़ना क्या क्या है, अब इसके बारे में देखें कि प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़ना है। तो प्रीलिम्स में आपका इतिहास, भारत का इतिहास, साथ ही बिहार, ठीक है, बिहार का इतिहास, भूगोल, बिहार विशेष है ना, जिसमें आपका हिस्ट्री भी आ गया, ज्योग्राफी भी आ गया। विज्ञान में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, करंट अफेयर्स और मैथ। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पढ़नी होगी प्रीलिम्स को पास करने के लिए। अभी टॉपिक वाइज जो है ये विज्ञान में सबसे ज़्यादा बायो पर पकड़ बनाएंगे तो आपको मार्क्स आएगा, अधिक से अधिक मार्क्स आएगा यहाँ से। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर होगी। अभी हम बात करते हैं, ये आपने प्रीलिम्स को समझा। प्रीलिम्स में आपका इतिहास, भूगोल, बिहार विशेष, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था, समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स और 10 नंबर गणित से आते हैं। अब मुख्य परीक्षा के जो अनिवार्य विषय है उस पर हम चर्चा करें। मुख्य परीक्षा में आपको सामान्य हिंदी 100 नंबर का, सामान्य अध्ययन यानी पेपर 1 300 नंबर का, 300 अंक का, पेपर 2 यानी जनरल स्टडीज पेपर 2 300 अंक का, और ऑप्शनल जो है वो 300 मार्क्स का। तो ये हमने जो 900 कहा था ये 900 यहीं से आते हैं टोटल, जो मैंने ऊपर चर्चा करी थी। 300 300 300 ऑप्शनल, और उसके बाद जो है व्यक्तित्व परीक्षण यानी जो आपका इंटरव्यू होगा वो, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 120 है, ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया, 120 अंक का होता है। ये 120 अंक होता है इंटरव्यू। तो टोटल जो है वो 1020 नंबर का एग्ज़ाम होता है। आप ऐसे समझें, टोटल 1020 मार्क्स पे आपका मेरिट बनता है। इसमें अगर आप 500 के आसपास ले आते हैं तो आपको बढ़िया रैंक मिल जाएगी, ठीक है। 500 के आसपास अगर आप लाते हैं तो आपका बढ़िया रैंक आपको मिल सकता है और अच्छे पोस्ट भी मिल सकते हैं, इसमें नो डाउट। अभी हम इसका जो है डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि सामान्य हिंदी क्वालिफाइंग क्यों लिखा है, इसे समझें। सामान्य हिंदी में क्वालिफाइंग इसलिए लिखा है कि सामान्य हिंदी में 100 नंबर के प्रश्न आते हैं और ये 100 नंबर में आपको 30 नंबर लाना होता है मिनिमम, यानी ये क्वालिफाई केवल करना होता है। इस पर आप ऐसे समझें। तो क्वालिफाइंग इसलिए है क्योंकि जब तक आप इस एग्ज़ाम में पास नहीं करते, देखिए हमने यहाँ नोट में लिखा है, अगर आप सामान्य हिंदी परीक्षा में क्वालिफाई करते हैं तभी आपका मेंस पेपर की कॉपी चेक होगी। इसका मार्क्स जुटता नहीं है, लेकिन इसको पास करना अनिवार्य है। जब तक आप सामान्य हिंदी में 30 नंबर मिनिमम नहीं लाते हैं, अगर आप बहुत अच्छा मेंस में लिखे हैं फिर भी आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको समझना होगा।
अभी हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। पेपर 1 का जो 300 नंबर के होंगे उसके सिलेबस क्या है। तो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, यानी करंट अफेयर्स, जो वर्तमान में नेशनल और इंटरनेशनल में क्या चल रहा है वो सारे टॉपिक आपको पेपर 1 के मेंस एग्जाम में लिखने होंगे। और इसके बाद सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, ये 3 चीज़ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको पढ़ना होगा, और एक भारतीय इतिहास तथा इसके भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। तो ये 3 टॉपिक से आपका जो है पेपर 1 में 300 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। बीपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ना भरना होगा, पेज को अधिक से अधिक लिखना होगा और वर्णनात्मक आंसर दें, और हर पॉइंट को नोट के आधार पर बनाएं और अच्छे तरीके से, सुसज्जित तरीके से, और आपकी राइटिंग बेहतर होनी चाहिए। और टॉपिक वाइज टॉपिक आपको वहाँ पर आप अंडरलाइन करें, नोट की तरह बनाएं, ताकि कॉपी चेक करने वाले खुश होकर आपको अधिक मार्क्स दे। और आपके जो लिखने का तरीका है निर्भर उसी पर करता है। अगर आप सुंदर लिखे हैं तो आपको मार्क्स बेहतर मिल सकते हैं। अब हम बात करें कि इसकी वर्णन की जाए कि आधुनिक भारत, हम इस पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या आएगा। तो समझें इस तरह से इसे, आधुनिक भारत तथा बिहार के संदर्भ में विशेष रूप से आपको पढ़ना होगा कि इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इन्होंने क्या क्या योगदान दिया भारत को आज़ाद कराने में, इनका क्या क्या रूपरेखा रहा, वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम में इनसे संबंधित, ये टॉपिक फिक्स है, कभी गांधी से पूछ देता है, कभी रविंद्र से, कभी नेहरू से। तो आपको इनके तीनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। अब बात करते हैं बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका रही, उससे भी प्रश्न आपको आएंगे। संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का विद्रोह, बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। ये सारे प्रश्न फिक्स हैं कि इनमें से आएगा ही आएगा। आपको संपूर्ण तैयारी बेहतर तरीके से और बेहतर मार्गदर्शन में करना होगा, जिसके लिए हम आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। अब बात करते हैं मौर्य काल तथा पाल काल की कला, पटना चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, ये सब आपको पढ़ना होगा। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकी, आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और शक्तियों का निरूपण करने संबंधी प्रश्न होंगे। तो इस तरह से आपको इसमें प्रश्न आएंगे पेपर 1 में। अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, ये आपको पेपर 2 में आएंगे। अब इसका वर्णन हम आपको बताएं। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार भी स्पेशल आएगा। इसमें आपको प्रॉपर वे में पढ़ना होगा। भारत को भी कुछ भी पढ़ेंगे, भारत को लेकर पढ़ेंगे। राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड, भारत की योजना भारत में भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित होंगे। अर्थव्यवस्था में करंट से संबंधित आएगा, रिलेट करके आएगा। भारत के विषय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रभाव से संबंधित प्रश्न होंगे और भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 का हो गया। 3 600 नंबर आपके हो गए। सभी को वर्णनात्मक तरीके से और बेहतर तरीके से आपको जवाब लिखना होगा, अधिक से अधिक शब्दों में। उसके बाद ऑप्शनल 300 नंबर, तो 300 उधर पेपर 1, 300 पेपर 2 और 300 ऑप्शनल हो गया 900। और आपका साक्षात्कार 120 नंबर का, यानी टोटल की बात करें तो 1020 पर आपका मेरिट बनता है। यही आपको सफलता दिलाने में आपका योगदान दिलाता है, जिसे आप बेहतर तरीके से समझें और इसे अपने आप सभी चीज़ का स्क्रीनशॉट लें और बेहतर तरीके से उसे समझें और आगे की रणनीति बना करके आगे की तैयारी करें, ताकि आपको बेहतर तरीके से और अच्छे रूप में परिणाम मिल सके। तो आप इस चीज़ को समझें, आप सब
इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। इसका वीडियो में आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जहां से जाकर जुड़ जाएं। और इसका प्रत्येक वीडियो का लेक्चर और वीडियोज का जो आपका PPT होगा, PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त है। सो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हम अंत में आपसे गुजारिश करते हैं कि अभी हम संपूर्ण तैयारी को लेकर के आपके लिए अलग अलग टाइप का टॉपिक का वीडियो हम लेकर के आएंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।